नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमितायुष माइंड विजन के एक नए एपिसोड में। साथियों, आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है कोपिंग स्किल्स। मतलब किसी भी तनाव की स्थिति में आप अपने आप में जो व्यावहारिक और सोच में बदलाव लाते हैं, इसको हम लोग कोपिंग कहते हैं। अब इसकी क्या उपयोगिता है? इसकी उपयोगिता यह है कि तनाव हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। उदाहरण के तौर पर कुछ तनाव ऐसे होते हैं जो अकस्मात आते हैं, किसी परिजन की मौत हो जाना, रिश्ते में अचानक से रिश्ते का टूट जाना, आपकी नौकरी चली जानी, या कुछ तनाव ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक चलते रहते हैं, जैसे आर्थिक तंगी। कई बार ऐसा देखने में आता है कि तनाव एक के बाद एक आते रहते हैं और आपको लगता है कि पता नहीं मेरा समय खराब चल रहा है। आपके रिश्ते टूट जाते हैं, घर के किसी परिजन की मौत हो जाती है, नौकरी चली जाती है। तो कई बार ऐसे भी तनाव प्रकट होता है। कई बार अच्छी दिखने वाली परिस्थितियां भी तनाव दे जाती हैं, जैसे परिवार में किसी नए सदस्य का आना, जैसे बच्चे का पैदा होना, आपकी शादी विवाह होना, या प्रमोशन होकर ट्रांसफर किसी नए जगह पे पदस्थापित हो जाना। देखने में तो ये अच्छी स्थितियां लगती है, लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां भी तनाव दे जाती है। कई बार तनाव बाहरिक नहीं होकर आंतरिक भी हो सकती है, जैसे कि आपको किसी अगर असाध्य रोग जैसे कैंसर जिसका इलाज ना हो सके, अगर उसकी आपका पता चलता है तो आपको उसको लेकर भी तनाव हो जाता है। कई बार तनाव ऐसी होती है जो आपको लगता है कि इसका कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा, और कई बार तनाव ऐसी होती है जहां पे आपको उसका कोई समाधान नहीं रहता है, और तब फिर आप कोशिश करते हैं कि कैसे इसका हम सामना करें। तो ये जो तनाव की जो शैली है, इससे आप किस तरीके से सामना करते हैं, इसे हम कहते हैं कोपिंग। आमतौर पर जब आप सामना करते हैं इन तरह के तनाव की स्थितियों में, तो इसमें तनाव से जो आने वाले बदलाव आते हैं, तनाव से आने वाले बदलाव किस तरह के होते हैं? आपके भावनाओं का बदलाव, घबराहट, बेचैनी, गुस्सा, क्रोध, चिंता, या फिर तनाव से आपके सोच में एक बदलाव आता है, कैसे होगा, क्या होगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी, इसके बाद क्या करेंगे। या तनाव से आपके व्यवहार में बदलाव आता है, जैसे कि आप बिल्कुल डर गए, घबरा गए, तनाव से भाग रहे हैं, या फिर आप तनाव का सामना कर रहे हैं। तो तनाव चूंकि एक असहज पैदा करने वाली स्थिति होती है, इसलिए हम सब अपने तरीके से कुछ न कुछ उपाय लगाते हैं कि हम तनाव का सामना करें। अब आप जिस तरीके से तनाव का सामना करते हैं वो बताता है, वो उस पर यह निर्भर करता है कि तनाव आपके शरीर पे कितना नकारात्मक असर डालेगा, आपके मन स्थिति पे कितना नकारात्मक असर डालेगा, या तनाव आप में एक अच्छी स्थिति ला सकता है, क्योंकि तनाव में बहुत सारे लोग अवसर ढूंढ लेते हैं अपने आप को बेहतर जिंदगी जीने की। तो आज कोपिंग स्किल की हम लोग बात करेंगे। तो दुनिया भर में जो शोध हुए हैं कोपिंग स्किल्स को लेकर, वो ये बताते हैं कि अमूमन हम सब 4 तरीके से अपने तनाव को नियंत्रित करते हैं। एक जो होता है उसको कहते हैं प्रॉब्लम फोकस्ड, मतलब जो समस्या आई आप उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ना टेंशन वाले जो जड़ है समस्या का उसको सुलझा दें तो हमारा टेंशन नहीं रहेगा। कुछ समस्याएं ऐसी होती है जहां पे व्यक्ति इमोशन फोकस्ड, मतलब भावनाओं पे केंद्रित तनाव नियंत्रण शैली अपनाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कई बार ऐसे तनाव आते हैं जहां पे आपको लगता है कि परिस्थितियां नहीं बदली जा सकती है, हमें इसके साथ रहना है। तो जब अगर आप परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो जो आप जिद्दोजहद होती है परिस्थितियों को बदलने की, उससे बचते हैं। तो कई बार उससे जो भावनात्मक बदलाव आते हैं वो कम जाता है। कई बार जब भावनात्मक तरीके से नियंत्रण में हम लोग भगवान की शरण में चल जाते हैं, हे भगवान बचा लो, आप ही अच्छा करो, आप ही मार्ग दिखाओ। ये शैली भावनात्मक तनाव नियंत्रण की शैली आती है, भावनात्मक कोपिंग स्किल्स बोलते हैं। कई बार लोग जो शैली अपनाते हैं उसे कहते हैं कि जो तनाव है उसके मतलब को हम बदल दें। उदाहरण के तौर पर आप अगर कोई चीज तनाव आया आपके जीवन में, कुछ दुर्घटना हुई, तो आप अगर ऐसे समझेंगे कि शायद हमारे लिए कुछ अच्छा लिखा होगा ईश्वर ने, तो इसलिए मैं इसमें नकारात्मक क्यों लूँ, हो सकता है कि मुझे इससे कुछ अच्छा मिल जाए। जैसे आपकी नौकरी चली गई तो आप ये सोच सकते हैं कि हम इससे बेहतर नौकरी शायद मुझे मिलना होगा, हम और प्रयास करेंगे, इससे बेहतर नौकरी ढूंढेंगे। या कई बार इसके विपरीत आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अब क्या होगा मेरा, अब मुझे कौन नौकरी देगा, अब मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा।
तो एक ही तनाव है, लेकिन जिस तरीके से आपने उसका मतलब निकाला उससे आपके जो शैली है, उसका जो असर है आप पे, वो बदल जाता है। चौथा जो शैली होता है वो होता है सामाजिक केंद्रित। मतलब जब भी आप इस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं तो आप समाज के लोगों से, अपने प्रियजनों से मदद की गुहार लगाते हैं और वो अपने हिसाब से अपने अनुभव साझा करते हैं, आपकी भावनात्मक मदद करते हैं, आपकी आर्थिक मदद करते हैं, तरह तरह से सामाजिक मदद करते हैं। तो कुछ लोग बहुत हद तक समाज पे केंद्रित हो जाते हैं अपने तनाव से नियंत्रित करने के लिए। तो जो कोपिंग स्किल्स जो शोध बताए उसको समअप करने के लिए आप ये समझें कि 4 तरीके की कोपिंग स्किल्स होती है। समस्या पे केंद्रित, भावनाओं पे केंद्रित, मतलब पे केंद्रित और समाज पे केंद्रित। अब एक व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह के तनाव कोपिंग स्किल्स के शैली को अपनाते हैं। ये निर्भर करता है बहुत सारे चीजों पे। और कई बार शोध हमें कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर एक परिस्थिति में एक ही तरह की शैली अपनाते हैं, जैसे मानो कि वो आदत उनकी बन गई। तो आप तनाव का किस तरह से कोप करते हैं, तनाव का किस तरह से सामना करते हैं, किस विधि को अपनाते हैं, इसमें उसकी शैली के हिसाब से विज्ञान बताता है कि तनाव जो कोपिंग स्किल्स हमारे होते हैं वो एडेप्टिव होते हैं। मतलब तनाव के अनुकूल आपका बदलाव आता है, जिससे कि तनाव का आपके शरीर पे असर नहीं पड़ता है। या कई बार जब तनाव के नियंत्रण की शैली का शरीर पे, मन पे नकारात्मक असर पड़ता है तो उसको हम लोग कहते हैं माल एडेप्टिव कोपिंग। तो कोपिंग भी 2 तरीके की हो गई, एक जो अनुकूलित हो जिसको एडेप्टिव कहते हैं, और दूसरा होता है माल एडेप्टिव, मतलब वो अच्छा नहीं होता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि एडेप्टिव कोपिंग क्या होती है और माल एडेप्टिव कोपिंग क्या होती है। क्योंकि जब आप इसको समझ पाते हैं तो आप देख पाते हैं कि आप ज्यादातर किस विधि का इस्तेमाल अपने जीवन में आने वाली तनाव से लड़ने में करते हैं। एडेप्टिव कोपिंग वैसी कोपिंग स्किल्स को कहते हैं जिसके उपयोग से आपको अल्पकालिक, शॉर्ट टर्म, और दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म में उस तनाव को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि एडेप्टिव कोपिंग की विधि अपनाने वाले लोग आशावादी प्रवृत्ति के होते हैं, लचीले स्वभाव के होते हैं, रचनात्मक होते हैं, और इनकी बहुत सारी जो इच्छा, जो शैली होती है वो दूसरों से मदद मांगने में इनकी इर्द गिर्द होती है। ऐसे प्रवृत्ति के लोग आमतौर पर जो एडेप्टिव कोपिंग के होते हैं वो तनाव में भी अपने आगे बढ़ने के अवसर को ढूंढ लेते हैं। तो ये एडेप्टिव कोपिंग होगी। तो आप जानना चाहेंगे कि एडेप्टिव कोपिंग के क्या क्या तरीके हैं जिसको आप एडेप्टिव कोपिंग की शैली में रखते हैं। तो आमतौर पर एडेप्टिव कोपिंग की शैली में हम लोग रखते हैं वैसे विधियों को, जैसे सक्रियता। सक्रियता का मतलब कि आप समस्या को सुलझाने के लिए प्रयास करें, जिसको हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। या फिर सक्रियता आप है कि अपनी समस्या को सुलझाने के लिए आप अपने प्रियजनों के, अपने समाज के लोगों की आप मदद लें, तो आप सक्रिय हैं समस्या को सुलझाने के लिए। दूसरा जो विधि ऐसे लोग अपनाते हैं वो होता है भावनात्मक नियंत्रण की। ऐसे लोग क्या होती है कि जो स्थितियां होती है उसका वो वास्तविक आकलन करते हैं, क्योंकि कई बार जब लोग बहुत घबराए हुए होते हैं तो समस्या को वो विकराल रूप में देखते हैं, लेकिन जो एडेप्टिव शैली के लोग होते हैं वो समस्या का आकलन वास्तविक स्थिति में जाकर करते हैं और उसके अनुरूप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करते हैं, उस स्थिति को स्वीकार करते हैं और वो मानते हैं कि ये पल भी चला जाएगा, हमें कुछ दिन इसके साथ रहना है, तो उससे जिद्दोजहद नहीं करते अनावश्यक रूप से। कई बार ऐसे लोग, जैसा मैंने कहा कि ये लोग लचीले होते हैं, मतलब वो कहते हैं कि चलो ठीक है, आज हमने ये उम्मीद किया था, हमने एग्जाम में उम्मीद किया था मुझे इतने मार्क्स आएंगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगले एग्जाम में बेहतर कर लेंगे। मतलब एक लचीला रुख उसको रखते हैं। और साथ ही साथ मतलब, जो समस्या है उसका मतलब वो निकालते हैं एक आशावादी तरीके से। ऐसे लोग शारीरिक रूप से भी बहुत सक्रिय होते हैं, मतलब उन्हें पता है कि तनाव का हमारे शरीर पे बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए वो नियमित रूप से तनाव में जी रहे हैं, लेकिन नियमित रूप से टहलना, योगा, प्राणायाम वगैरह करते रहते हैं। तो ऐसे लोग अक्सर जो इस तरह की विधि अपनाते हैं, तनाव का उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत ही कम असर पड़ता है और ऐसे लोगों में बीमारियों के आने की भी संभावना कम जाती है। अब जो एक दूसरी शैली जिसका मैंने जिक्र किया वो है माल एडेप्टिव कोपिंग। ये वैसी कोपिंग है
जिसमें आप तनाव से आपके लड़ने के तरीके एडेप्टिव के तुलना में बिल्कुल अलग होते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इस तरह की कोई कोपिंग उन लोगों में होती है जो बहुत स्व आलोचना के शिकार होते हैं, जो मतलब खुद को ज्यादा अपने आप को ही दोषी मानते हैं हर एक चीजों के लिए, या इसके विपरीत वैसे लोग जो तनाव के होने से ही इनकार करते हैं। वो कहते हैं है ही नहीं प्रॉब्लम, दूसरों को लग रहा है, बेकार की बात है। तो जो माल एडेप्टिव कोपिंग जो होती है उसके क्या क्या उदाहरण है, क्योंकि हम सभी लोग कई बार तनाव को जब सामना करना होता है तो हमारी कोपिंग टेक्निक्स जो होती है वो माल एडेप्टिव भी होती है। मतलब तनाव उससे घटने के बजाय दीर्घकालिक स्थिति में वो बढ़ जाती है, क्योंकि माल एडेप्टिव कोपिंग जो होती है वो अल्पकालिक शॉर्ट टर्म में आपको तनाव में मदद तो कर देगी, लेकिन दीर्घकालिक अवस्था में वो तनाव को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देती है, उसके तनाव से बाहर निकलने की संभावना को छिन्न कर देती है, कम कर देती है। तो जो माल एडेप्टिव कोपिंग के कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे कि तनाव आया और आप नशे के क्या सेवन करने लग गए, आप बहुत ज्यादा धूम्रपान करने लग गए, आप शराब का सेवन करने लग गए, आप गांजा का सेवन करने लग गए, तो शॉर्ट टर्म में तो हो सकता है कि आपको आराम मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये नशे ही आपके लिए एक समस्या का कारण बन जाती है, जिससे आपका तनाव केवल झांपा हुआ रहता है और ये नशा उसको झांप के रहती है। और जो तरीके लोग इस्तेमाल करते हैं जिसको माल एडेप्टिव कहते हैं, जैसे कि खतरनाक व्यवहार करना, जैसे तनाव हुआ और आप जंक फूड बहुत सारा खाने लग गए, बिल्कुल टेंशन रिलीज कर रहे हैं, खा रहे हैं, टेंशन रिलीज हो गया। कई लोग जब बहुत ज्यादा तनावग्रस्त होते हैं तो खुद को नुकसान करते हैं, हाथ काट रहे हैं गुस्सा में, उन्हें लग रहा है कि यही तरीका है, या सामान तोड़ फोड़ कर रहे हैं। कई बार जब बहुत ज्यादा आप तनाव में होते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि वो शॉपिंग कर लेते हैं, उन्हें लगता है कुछ खरीद लो, जो जरूरत नहीं है वो भी शॉप कर लिए, थोड़ा मन रिलैक्स हुआ। तो ये अल्पकालिक आपको आराम देता है, लेकिन यही विधि आप हमेशा अपनाएंगे तो उससे तनाव से आपका छुटकारा नहीं मिलता है। कई बार कुछ लोग जो तनाव नियंत्रण की शैली अपनाते हैं उसमें वो चिंतन का करते हैं, वो बहुत ज्यादा उसको लेके चिंता करते रहते हैं, कैसे होगा, हम ही क्यों, हम बर्बाद हो गए, या स्व आलोचना, मेरे चलते ही सारा कुछ हुआ है, हम ही खराब हैं, हम ही बेकार हैं, हमसे नहीं होगा, हमसे गलती हो गई, ऐसे लोग को भी माल एडेप्टिव कहते हैं। कई लोग जब तनाव से झेलते हैं तो वो चीजों को टाल मटोल करते हैं, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, अच्छा जाना है वहां पे, उससे टेंशन हो रहा है, परसों जाएंगे, टालम टोल करना, चीजों को कल पे टालना, ये भी एक माल एडेप्टिव कोपिंग का ही उदाहरण है। कई बार माल एडेप्टिव कोपिंग वाले लोग ऐसे भी होते हैं कि वो सेफ्टी सीकिंग बिहेवियर करते हैं, मतलब किसी चीज का डर है तो आप वहां नहीं जाएंगे, या जाना भी हुआ तो आप किसी को साथ में लेके जाएंगे, इसको कहते हैं सेफ्टी सीकिंग बिहेवियर। तो अलग अलग तरह के लोग जब इस तरह की शैली अपनाते हैं, या कई बार लोग तनाव के वजूद को ही मना कर देते हैं, या उन्हें कोई टेंशन होती है तो वो कहते हैं कि मेरे चलते नहीं हुआ, वो दूसरे पे ब्लेम कर देते हैं कि उसके चलते हुआ, वो जिम्मेवार है। मानो कि आपको कुछ नहीं करना है, आप दूसरों को दोष देके अपनी जिम्मेवारी से बचना चाहते हैं। तो ऐसे तरीके जो लोग अपनाते हैं तनाव को नियंत्रित करने में, तो वो शॉर्ट टर्म में, अल्पकालिक अवधि में तो वो लाभदायक होती है, आपको टेंशन कम होता है, तनाव के बारे में सोचना नहीं पड़ता है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना पड़ता है, लेकिन दीर्घकालिक स्थिति में ऐसी तकनीक अपनाने से आपकी समस्या और विकट हो जाती है। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि हम सभी अपने जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में कुछ एडेप्टिव कोपिंग स्किल्स और कुछ माल एडेप्टिव कोपिंग स्किल्स हम दोनों अपनाते हैं। ये निर्भर करता है कि आपका बैलेंस किधर है। अगर आपका एडेप्टिव कोपिंग स्किल्स आप अपनाने वाले व्यक्ति हैं तो तनाव का आपके शरीर पे, आपके मन पे कम असर पड़ता है, और अगर आप माल एडेप्टिव कोपिंग स्किल्स ज्यादा अपनाते हैं तो आपका इसके जो प्रतिकूल असर होता है तनाव का, आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे पड़ने की संभावना बनी रहती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि कोपिंग स्किल्स को समझा जाए और कोपिंग स्किल्स आप कैसा अपना रहे हैं उसको समझा जाए, ताकि आप देख पाए कि आप कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं। साथियों, आज के इस एपिसोड को हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे आप इस तनाव नियंत्रण की शैली को ऐसा बना सकें जिससे कि आपका तनाव नियंत्रण ज्यादा प्रभावी हो। अगर आपको हमारे एपिसोड पसंद आते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे ये एपिसोड पसंद आता है तो लाइक बटन दबाएं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न होता है तो कृपया हमारे
जो फीडबैक सेक्शन पे आप लिख के भेजें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें। आपका आज हमारे इस एपिसोड में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।